आज की बुक समरी है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसको लिखा है जेफ केलर ने। क्या आपको पता है कि आप अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? इंटरेस्टिंग ना। लेखक जेफ केलर अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी पूरी लाइफ को बदल दिया। लेखक का किशोर अवस्था से ही वकील बनने का सपना था, इसलिए उन्होंने कानून की डिग्री हासिल करने के लिए 4 साल कॉलेज किया, 3 साल लॉ की पढ़ाई की और अपने जीवन के 10 साल एक वकील के तौर पर कानून की प्रैक्टिस में बिताए। लेकिन कुछ वर्षों तक कानूनी प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वह इस काम से जरा भी खुश नहीं थे। काम बहुत उबाऊ लगने लगा था। हर दिन काम पर जाना ऐसे लगने लगा था मानो दुनिया का सारा बोझ मेरे कंधे पर आ गया हो। मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुद को पीड़ित महसूस कर रहा था कि एक रात समय बिताने के लिए मैं टीवी पर चैनल सफरिंग करने लगा और एक चैनल पर एक ऐड आया जिसमें एक फेमस अभिनेत्री द मेंटल बैंक नामक एक प्रोडक्ट बेच रही थी और यह घर बैठे अध्ययन करने वाला कोर्स था, जिसमें बताया जा रहा था कि हम किस तरह जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की धारणाओं पर बेस्ड होती है। मैंने उसी समय उसे ऑर्डर कर दिया और वह मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस द मेंटल बैंक प्रोग्राम ने मुझे नेपोलियन हिल, रॉबर्ट गुलर जैसे लेखकों की किताबें और जिग जिगलर, जिम रोहन, अर्ल नाइटिंगेल और कई अन्य लोगों के ऑडियो कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित किया। मैं हर रोज ये सब पढ़ने और सुनने लगा। मैं नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ रातों रात बदल गई, लेकिन जिस क्षण मैंने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करना शुरू किया तो मुझे उसके सार्थक रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। मैं बेहतर महसूस करने लगा और मैं ऊर्जा से भर गया और मैं उन लक्ष्यों को हासिल करता चला गया जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। वजह केवल इतनी सी थी कि मैंने अपना एटीट्यूड बदल दिया था। मैंने 4 साल तक एटीट्यूड एंड मोटिवेशनल कंसेप्ट पर गहन शोध करने के बाद लोकल हाई स्कूल में क्लास लेनी स्टार्ट की और फुल टाइम वकील के तौर पर काम करते हुए खाली समय में सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जारी रखा। और मेरा वकील से मोटिवेशनल बनने तक का सफ़र कुछ ऐसा रहा कि जब भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में खुद को देखता या कोई प्रेरक लेख लिखता या दर्शकों से बातें करता तो मैं अधिक शक्तिशाली और जीवन से भरपूर महसूस करता। और आखिर में मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वकीली छोड़कर फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक के रूप में काम स्टार्ट करूँगा। किंतु जब आप अपने जीवन में कोई नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो कुछ लोग आपके सपोर्ट में होंगे और कुछ आपके फैसले के अगेंस्ट खड़े होंगे। तो आपको भी इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने ये सीखा कि जीवन में बहुत सी बातों के लिए जाने दो कोई बात नहीं वाला एटीट्यूड अपनाना पड़ता है और नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कुछ कदम पीछे की ओर हटना पड़ता है। और वकील से मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक क्षेत्र में बने रहने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई वह यह थी कि मुझे पैसों के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा और लीगल जॉब से मिल रही फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी दांव पर लगाना पड़ा था। और आज मैं अपनी लाइफ को हर तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी कहानी के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी लाइफ में कितनी तेज़ी से चेंज ला पाया हूँ और कितनी बेहतर हो गई है। तो इसलिए एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, यानी कि एटीट्यूड से संभव है सब कुछ। सफलता की शुरुआत मन से। सफलता मन की एक अवस्था है और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वयं को पहले एक सफल इंसान मानना शुरू करना होगा। आपका एटीट्यूड उस मानसिक फिल्टर के समान है जिसके द्वारा आप दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद के फिल्टर से देखते हैं, यानी कि जैसे कि गिलास आधा भरा है, जबकि कुछ लोग उसे निराशावाद के फिल्टर से देखते हैं, यानी कि आधा गिलास खाली है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा कहता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, जबकि नेगेटिव बंदा कहता है कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। नेगेटिव व्यक्ति समस्या के बारे में सोचता है, जबकि पॉजिटिव व्यक्ति समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। नेगेटिव व्यक्ति दूसरों में बुराई खोजता है, जबकि पॉजिटिव व्यक्ति अच्छाई तराशता है। नेगेटिव व्यक्ति उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास नहीं है, जबकि पॉजिटिव व्यक्ति उसके लिए ग्रेटफुल रहता है जो उसके पास है। आपका एटीट्यूड वो खिड़की है जिसे आप पूरी दुनिया को देखते हैं। एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है, जब वह लड़खड़ा कर गिरता है, क्या वो गुस्सा करता है? बिछे कालीन को दोष देता है जिसकी वजह से वह गिरा? बिल्कुल नहीं। वह मुस्कुराता है, उठता है और फिर से प्रयास करता है। वह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रयास जारी रखता है और अंत में सफल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दिमाग की खिड़की बहुत साफ है
उसे लगता है कि वह पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर सकता है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो उसकी एटीट्यूड की खिड़की पर धूल जमना स्टार्ट हो जाती है। जिस माहौल समाज में वह रहता है, कोई फेलियर आने पर उसकी खिड़की सेल्फ डाउट से, निराशा, नेगेटिविटी, डिप्रेशन से धुंधली हो जाती है। वह कहता है मैं बड़ा नहीं कर सकता। और समस्या तो तब आती है जब अधिकतर लोग इसका कोई उपाय नहीं करते। वे इस मैली खिड़की के साथ ही जिंदगी गुजारना जारी रखते हैं और डिप्रेशन और हताशा के शिकार हो जाते हैं। क्या आप अपनी खिड़की के शीशे के उन हिस्सों को देख पा रहे हैं जहाँ सफाई की जरूरत है? विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। इसी पर चार्ल्स कहते हैं कि आप हर समय परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, किंतु अपने विचारों पर नियंत्रण जरूर कर सकते हो। अच्छा, आप मान लो आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे हो, आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर लिया है, आप मुस्कुरा रहे हैं, घर बैठे पॉजिटिव थॉट ला रहे हैं, लेकिन क्या सक्सेसफुल होने के लिए इतना ही काफ़ी होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक अच्छा एटीट्यूड ही काफ़ी नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सफलता के प्राचीन सिद्धांतों को भी अपनाना होगा। ये वे सिद्धांत हैं जिन्होंने लाखों लोगों को असाधारण परिणाम दिलाए हैं। ये आपको भी वैसे ही परिणाम दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सफलता के इन सिद्धांतों की चमक आप तक तभी पहुंच सकती है जब आप अपनी एटीट्यूड रूपी खिड़की को साफ रखेंगे, क्योंकि आपकी जीवन की सफलता की कहानी एटीट्यूड से शुरू होती है और उसी पर जाकर खत्म होती है। यदि आप सफलता के अन्य सिद्धांतों के साथ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड का मेल कर ले तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। लेसन नंबर 2, आप एक मानव चुंबक हैं। हेनरी फोर्ड इसी पर कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, आप दोनों ही परिस्थिति में सही होते हैं। आपकी सफलता और असफलता का आधार अंग्रेजी के सिर्फ 6 शब्दों में छिपा है और वे शब्द हैं वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। यानी कि हम जिस बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार ही हमारे कर्म तय करते हैं। इसी विषय पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मन जिसके बारे में सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है। बाइबल में इसी पर लिखा है कि आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे कि वह होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि आप विश्वास करें तो सब कुछ पॉसिबल है। राल्फ वाल्डो इमर्सन इसी पर कहते हैं कि मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है। रॉबर्ट कोलियर ने इसी पर कहा है कि इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक बार आपको इस तथ्य को मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह सिद्धांत काम कैसे करता है। जब आप लगातार पूरे विश्वास के साथ एक निश्चित लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसे पाने के लिए लगातार कदम बढ़ाने लगते हैं तो निश्चित ही आप उसे पा लेते हैं। जैसे कि आपने सोचा है कि आप पर मंथ 1 लाख कमाना चाहते हैं और आप उतनी क्षमता रखते भी हो, तो आप एक मानव चुंबक की तरह रोजगार के उन सभी अवसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी ओर आकर्षित करते जाओगे जो आपको उस दिशा में ले जा सके। यदि आप अपने इस विचार पर अडिग रहे तो 1 लाख कमाने का आपका लक्ष्य जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम जिस बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस विचार को लो ऑफ डोमिनेंट थॉट यानी कि प्रबल सोच का नियम कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम सभी के भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो हमें अपने शामिक प्रबल विचारों की दिशा में धकेलती है। यानी कि यदि आप थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव और पूरा दिन नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हो तो आप पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये ऐसे है जैसे आप हफ्ते में एक दिन कुछ मिनट व्यायाम करके फिजिकल रूप से फिट रहने की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिस तरह से भोजन का एक छोटा निवाला पेट नहीं भर सकता, उसी तरह से थोड़े से पॉजिटिव एटीट्यूड से आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकते। इसके लिए आपको हर दिन हर समय पॉजिटिव सोचना होगा जब तक यह एक हैबिट न बन जाए। तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम ही है, क्योंकि जब आपको पॉजिटिव बिलीव कहता है कि आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आप उस दिशा में जरूरी स्टेप उठाना स्टार्ट कर देते हैं। आज आप जहाँ हो वहाँ आप अपने विश्वास और विचारों के दम पर ही पहुँचे हैं और इस कंडीशन से आगे भी आपकी सोच ही अनिश्चित करेगी कि भविष्य में आप कहाँ होंगे। चाहे आप फाइनेंस की बात करें, चाहे आपसी संबंधों की या फिर करियर की ही बात क्यों न करें, सबके पीछे सिर्फ एक ही फैक्ट काम करता है। यदि आपके विचार नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे।
इसलिए ज़रूरी है अपनी सोच बदलें और शुरुआत में इस बात पर गौर करें कि आप दिन भर में खुद से क्या कहते हैं, क्योंकि हम अधिकतर टाइम खुद से यही कहते हैं कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा हर बार काम बिगाड़ देती हूँ, ये काम बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और हम खुद ही अपनी तौहीन करते रहते हैं और यही बिलीव सिस्टम हमारे मन में बैठ जाता है। आपका मन आपका कहा हर शब्द सुनता है। इसी कारण आप किसी भी चुंबक की तरह उन घटनाओं, उन परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जो हमारे प्रबल विश्वासों से मेल खाती है। इसलिए उन शब्दों को पॉजिटिव करें जो डेली आप खुद से कहते हैं। और इसके लिए आप डेली 15 से 30 मिनट सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो या मोटिवेशन स्पीकर को भी सुन सकते हैं। जब आप प्रतिदिन ऐसा करते जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में असाधारण फर्क महसूस करेंगे। लेसन नंबर 3, अपनी सफलता की कल्पना करें। लाइफ में कुछ भी करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त करने से पूर्व मानसिक तौर पर अपने सफल परिणाम की कल्पना कर चुके होते हैं और इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसका उपयोग हम बचपन से ही अपने जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए करते आए हैं। जैसे कि बचपन में ऐसा कई बार होता है कि स्कूल में किसी टॉपिक पर हमें बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन हम नहीं बोल पाए और फिर हमें पूरी क्लास के सामने अपमानित महसूस करना पड़ा। अब आगे जाकर कॉलेज या अन्य ग्रुप में इच्छा होने पर भी हम अपने विचार प्रस्तुत करने में पीछे हट जाएंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको वो पुरानी घटना याद आ जाएगी स्कूल टाइम की, जब आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे और आपको सबके सामने लज्जित होना पड़ा था। और ऐसी घटनाएं आपके मन में गहरी बैठ जाती है और दुर्भाग्यवश हम अपने पास्ट को उन फिल्मों को अपडेट नहीं करते। जैसे कि हम लगातार ऐसे परिणाम उत्पन्न करते रहते हैं जो हमारी पूर्ण क्षमता को नहीं दर्शा पाते। इसी पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आपकी जो कल्पना है, आपकी जो इमेजिनेशन है, वो आपकी नॉलेज से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम लगातार अपने करियर, संबंधों या अन्य घटनाओं पर आधारित मानसिक फिल्में बनाते रहते हैं और अपने मन में छाए इन चित्रों का आपका पूरा कंट्रोल होता है। याद रखें कि आपके मन में चल रही फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लाइटिंग असिस्टेंट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कास्टिंग डिजाइनर आप स्वयं हो। हम जब चाहे अपने मन में नई तस्वीरों, फिल्मों का सर्जन कर सकते हैं। और अपने मन में नई छवियों पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या? जब आप शांत रहते हो, आपका मन शांत रहता है, तब इसके ग्रहण करने की क्षमता और सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, आंख बंद करें और मन को तनाव मुक्त करने के लिए डीप ब्रीथिंग वाले व्यायाम करें और अपने मन में वे इमेज डेवलप करें जो आप पाना चाहते हैं। आप अपने चित्रों में 5 ज्ञानेंद्रियों जैसे कि ध्वनि, दृश्य, गंध, स्वाद और स्पर्श इंद्रियों का जितना अधिक उपयोग करेंगे, आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए उतना ही खिंचाव, आकर्षण महसूस करेंगे। यदि आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। ये बात कही है वॉल्ट डिज्नी ने। इसलिए आप जो भी बनना चाहते हैं खुद वैसे ही विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका लक्ष्य जो भी हो उसको विजुलाइज करो और फिर देखो किस तरह आपका दिमाग उन तस्वीरों को आपके जीवन में वास्तव में साकार करने के लिए काम पर लग जाएगा। अपने मन की अतुलनीय शक्ति का प्रयोग कर महान सफलता हासिल करने की कल्पना आज से ही शुरू कर दे। लेसन नंबर 4, प्रतिबद्ध हो जाए और दुनिया हिला दे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि वह कौन सी शक्ति है, मैं बस इतना जानता हूँ कि इसका अस्तित्व है और यह किसी व्यक्ति को तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे मालूम हो कि वास्तव में वह चाहता क्या है और जब तक वह दृढ़ संकल्प न कर ले कि उसे पाए बिना वह हार नहीं मानेगा। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट और दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट का मतलब है कि यदि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 कदम चलना जरूरी है तो मैं भी 5 कदम जरूर चलूंगा। अगर मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 55 कदम चलना जरूरी है तो मैं वो 55 कदम जरूर चलूंगा। लेकिन यदि मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 155 कदम चलना जरूरी है तो मैं भी 155 कदम भी जरूर चलूंगा। बेशक अक्सर हमें नहीं पता होता कि हमारा लक्ष्य कितनी दूर है, लेकिन सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल इतना जरूरी है कि आप किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट का पालन करें, फिर चाहे आपको कितने ही कदम क्यों न चलना पड़े। और दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस कमिटमेंट के पीछे पीछे चलती है। यदि एक बार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो फिर जब तक आप अपना इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते
तब तक दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के साथ उसके पीछे पड़े रहते हैं। कमिटमेंट का जादू। यदि आप किसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो, यानी कि यदि आप किसी काम को करने के लिए कमिटेड हो और किसी भी कीमत पर उसे करने के लिए उत्सुक हो, तो आप ऐसे लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि यदि आप खुद को एक एक्टर के रूप में देखते हैं, तो अचानक ही किसी ऐसे लोगों से आप टकरा जाएंगे या फिर कोई ऐसी चीजें या कार्यक्रम खोज लेंगे जो आपको इस विषय में सुझाव दे सके। बस इसके लिए आपको सक्रिय रहना होगा एवं अवसर के प्रकट होते ही उसे लपकना होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये स्रोत पहले अस्तित्व में नहीं थे, उनका अस्तित्व था। आपके दिमाग ने कभी उन्हें खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्रयास का पूर्ण प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है। इसी पर W.H. मरे कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति किसी बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, उसके झिझकने, पीछे हटने और अप्रभावी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो किसी भी नई पहल, नई सर्जन के पीछे एक मूल सत्य होता है जिसे अनदेखा करने से असंख्य विचार और शानदार योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। जिस क्षण व्यक्ति प्रतिबद्ध हो जाता है, यानी कि कमिटेड हो जाता है, विधाता भी उसके साथ हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि प्रतिबद्ध होते ही आपकी राहों में फूल बिछ जाएंगे। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, यह देखने के लिए जिंदगी बार बार कदम कदम पर आपकी परीक्षा लेगी। आपकी राह में कई बाधाएं उठ खड़ी होगी, आप कई गलतियां करेंगे, आपको निराशा, नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ इतनी गंभीर हो सकती है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति से विचलित कर दे और उसे छोड़ने के लिए विवश कर दे। लेकिन यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, तो शामिक पराजयों से उभरकर अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि मैरी कराउली ने इस पर कहा है कि एक प्रतिबद्ध व्यक्ति उन 100 लोगों से अधिक मूल्यवान होता है जो केवल अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो प्रतिबद्ध व्यक्ति होता कैसा है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेंजामिन रोल, जिन्होंने 67 की उम्र में, यानी कि 67 की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया और कानून की प्रैक्टिस करने से पहले कैलिफोर्निया बार में एक एग्जाम पास करना पड़ता था, और इस एग्जाम को पास करने के पहले प्रयास में वे फेल हो गए, दूसरी बार भी फेल हो गए, तीसरी बार भी, चौथी बार भी फेल हो गए, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं बार भी, 10वीं बार भी, 11वीं, 12वीं और 13वीं बार भी, यानी कि 13 बार वे एग्जाम में फेल हो चुके थे। और मैं आपको बता दूं कि बार एग्जाम साल में केवल 2 बार दी जाती है, यानी कि जब बेंजामिन रोल अपने 13वें प्रयास में भी असफल हो गए, तब वे 73 साल के हो चुके थे। और अधिकतर लोग इतने प्रयासों के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 14वीं बार फिर एग्जाम दिया, लेकिन इस बार क्रैक कर गए और उन्हें कानून की प्रैक्टिस की अनुमति मिल गई। तो ये वे व्यक्ति थे जो प्रतिबद्ध थे और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे। ये आपको बताता है कि एटीट्यूड का लाइफ में कितना महत्व है। अधिकतर लोग 60 की उम्र में लॉ स्कूल में जाने की भी नहीं सोचते, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 67 की उम्र में लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और उसके बाद 6 साल तक एग्जाम पास करने के लिए डटे रहे। ऐसी होती है प्रतिबद्ध व्यक्ति की शक्ति। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूँ? और अगर आपका जवाब है अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं फला काम नहीं कर सकती, तो यकीन माने आप प्रतिबद्ध नहीं हैं। और यदि आप कमिटेड नहीं हैं तो बहुत संभव है कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाए और आप अपना लक्ष्य हासिल न कर पाए। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए 6 महीने दूंगी और यदि 6 महीने में नतीजे नहीं आते तो मैं इसे छोड़ दूंगी, तो आपकी ऐसी मनोवृत्ति आपको सफलता नहीं दिला सकती। सच्चाई ये है कि भले ही आप कितनी भी सावधानी से प्लानिंग बनाएं, आप नहीं जान पाते कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और आप अपनी राह में आने वाली हर बाधा को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। प्रतिबद्धता ही एक विजेता को एक पराजित से अलग करती है। चाहे जो भी हो जाए, कितने भी बाधाएं या समय क्यों न लगे, मैं लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। लेसन नंबर 5, समस्याओं को अवसरों में बदलें। हर विपत्ति अपने साथ अपने समतुल्य या उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। ये बात कही है नेपोलियन हिल ने। देखिए, समस्या और कठिनाई हमें समझ विकसित करती है। जब तक कोई वस्तु हमसे छीनी नहीं जाती ना, तब तक उसका असली महत्व हमें समझ नहीं आता। जब तक आप बीमार नहीं होते, अच्छे स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते,
लाइफ में कोई भी समस्या कठिनाई आने पर हमें अपनी योग्यताओं का पता चलता है, जिनके बारे में शायद हमें पहले नहीं पता होता। यदि जिंदगी हमें पथरीली राह पर चलने के लिए विवश नहीं करती, तो शायद हम जान ही नहीं पाते कि हमारे भीतर कितनी प्रतिभा छुपी है। इसलिए समस्या आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। संकट के समय अपना दिमाग खुला रखने और आशावादी एटीट्यूड कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिर यह वही सोच है जो कठिनाई में भी आपको अपना हित यानी कि लाभ देखने के लिए प्रेरित करेगी। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें पहला है अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप जिन बातों को बार बार दोहराते हैं वे आपके लाइफ का अभिन्न अंग बन जाते हैं। ये बात कही है टॉम हॉपकिंस ने। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोजाना डेली की लाइफ में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या आप अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक चुनते हैं? आपके शब्दों में आश्चर्यजनक शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य बनाने में सहायक सिद्ध भी हो सकते हैं और किसी अवसर को नष्ट भी कर सकते हैं। आपके शब्द आपके विश्वास को दृढ़ करने में आपकी सहायता करते हैं और आपका विश्वास वास्तविकता का सृजन करता है। और सोच से परिणाम तक का प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि सबसे पहले आपने कुछ सोचा, उसके बाद वे सोच आपके शब्द बने। जब शब्दों को आपने बार बार रिपीट किया तो आपके बिलीव बन गए और बिलीव से एक्शन और एक्शन से ही रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि रवि की सोच है कि मुझे मैथ समझ नहीं आता। याद रही, यह सोच उसके दिमाग में केवल एक बार नहीं आई होगी। यह सोच नियमित रूप से उसके मन में घूमती रहेगी। वह अपने दोस्तों से कहेगा, मेरा मैथ बहुत वीक है, मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। रवि दूसरों से और खुद से बार बार इन वाक्यों को दोहराता रहेगा, जिसके फलस्वरूप उसके मन में ये बिलीव बैठ चुका है। ये शब्द उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। अब जब भी वह इस सब्जेक्ट को उठाएगा, या तो वह बहुत ही कम एक्शन लेगा या फिर इसे उठाएगा ही नहीं, छोड़ देगा, क्योंकि उसने नियमित रूप से इसके प्रति अपने माइंड को नेगेटिव शब्दों की खुराक दी है, जो उसके बिलीव बन गए हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, यदि रवि चाहे तो अपनी सोच को इस विषय के प्रति पॉजिटिव कर अपने शब्दों को सकारात्मक शब्दों में बदल कर और समय के साथ अपने बिलीव को दृढ़ करते हुए पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपने शब्दों को कम न आके, क्या आप अपने डेली की लाइफ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुझे गणित अच्छा नहीं लगता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, मेरी बिक्री नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आप दिन भर ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि आप असफलता पाने के लिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर आप निगेटिव भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको मिलने वाले परिणाम भी निराशाजनक ही होंगे। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा की ओर अग्रसर करें। आपके शब्दों का चयन और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में है। बेशक ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बोलने का ढंग बदलकर आप कुछ ही दिनों में बेशुमार धन हासिल कर लेंगे, लेकिन बाहरी स्थिति तभी बदलेगी जब आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे। अतः अपनी भाषा को सुधारना पहला महत्वपूर्ण कदम है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अगले 5 से 10 सालों में आपको अपने करियर में क्या संभावनाएं नजर आती हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ईमानदारी से बताइएगा इन कमेंट बॉक्स। यदि आपका जवाब है कि मैं नहीं जानता कि 5 से 10 साल में कहाँ होऊंगा, तो इस बात के आसार है कि आपकी स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपके शब्द, भाषा, दिशाहीनता और दूरदर्शिता का अभाव इसी ओर इंगित करती है। यदि आपका एक स्पष्ट लक्ष्य है तो आपको वहां तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपसे सावधानी से अपने शब्दों को ऐसे चुनें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। याद रखें कि जीवन में प्रगति के लिए आपको किस तरह से बोलना चाहिए, यह केवल आप पर निर्भर करता है। लेसन नंबर 8, शिकायतें करना बंद करें। समस्याएं शिशु के समान होती है जो पोषण करने पर बड़ी होती जाती है। कहा जाता है कि 90% लोगों को आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है और शेष 10% आपको समस्याग्रस्त देखकर खुश होते हैं। इसी पर चार्ल्स डिकन्स कहते हैं कि वर्तमान में मिले अपने वरदानों पर विचार करें जो सभी के पास प्रचुर मात्रा में है, न कि अतीत की उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर जो थोड़ी बहुत सभी के हिस्से में आती हैं। जिंदगी में शिकायतें कम और ईश्वर के प्रति एहसानमंद रहिए उन चीज़ों के प्रति जो आपको मिली हुई है। लेसन नंबर 9, पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी का अंश बन जाते हैं। जैसे कि एक शुक्ति है कि आप मुझे बताइए कि आप किसके साथ समय बिताते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हो। अब जिन एटीट्यूड वाले व्यक्तियों के साथ अपना दिन गुजारते हैं, आप भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। आपके दोस्तों से आपके एटीट्यूड का पता लगाया जा सकता है।
क्योंकि टॉक्सिक पीपल कुछ ऐसे होते हैं कि हमेशा आपको अपने स्तर पर लाने का ही प्रयास करते रहते हैं। हर काम उनके लिए असंभव होता है। वे लोग खराब माली हालात, अपने जीवन की समस्याओं को बता बता कर अपने दुख दर्द में आपको लपेट लेंगे। इनकी बातें सुनने के बाद आप खुद को उत्साहहीन और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। लेस ब्राउन ऐसे लोगों को ड्रीम किलर और सपनों के हत्यारे कहते हैं, क्योंकि निगेटिव सोच वाला व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींच रहा है। निगेटिव मैसेज आपको कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आप खुद को मोटिवेटेड, ऊर्जावान और एक्साइटेड पाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की पॉजिटिव ऊर्जा माहौल को खुशनुमा यानी कि पॉजिटिव कर देती है। और जब आप उनके निकट होते हैं तो आप भी उनका एटीट्यूड ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, आपके साथ ना ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है तो पता नहीं दिन में कितनी बार वही गाना सुनने को मिल जाता है, चाहे फिर वो आपके फ़ोन में हो, दोस्तों के, या फिर किसी रेडियो पर हो। हम सप्ताह भर में रोज़ कई बार वही गाना सुनने को मिल जाता है। भले ही गाना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी एक अविश्वसनीय घटना ये घटती है कि हम बैठे रहते हैं और अचानक उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। अब यदि मैं उसी टाइम आपसे पूछूं कि इस गाने के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो शायद आपने कहा कि गाना इतना भी अच्छा नहीं, तो आप इसे गा क्यों रहे थे। तो वास्तविकता ये है कि आप जो भी शब्द बार बार सुनते हैं वे आपके चेतन मन में सबसे आगे रहते हैं। जो बात बार बार दोहराई जाती है हमारा मन वही करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, और दुर्भाग्य से हमारा मन हमारे लिए अच्छे और बुरे संदेशों में अंतर नहीं समझ पाता। जब हम कोई बात बार बार सुनते हैं तो उस पर विश्वास करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और वास्तव में उसे ही करने लगते हैं। उसी तरह से सफलता के बारे में दोहराए गए विचार हमें सफलता के बारे में सोचने के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। इसलिए यदि हम अपने मन को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक संदेशों से भर लें तो हमारा एटीट्यूड और अधिक पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड हासिल करने का तरीका ये है कि हम अधिक से अधिक टाइम पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशन वीडियो या ऑडियो को सुने, और समय समय पर अपनी मित्रता को परखना भी जरूरी है। भले ही आपकी यह मित्रता सालों से ही क्यों नहीं चलती रही हो। यकीन मानिए कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जो लोग आपके समय पर अधिकार करते हैं ना, वे आपके सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, यानी कि आपके मन पर। क्या आपके दोस्त या आसपास का माहौल आपको सफलता की ओर बढ़ने में आपकी सहायता करता है या फिर आपको पीछे की ओर खींचता है? अगर परिणाम नेगेटिव है तो आपको कुछ तो बदलने की जरूरत है। अतः शायद ये है कि जो हमको पॉजिटिव सोच वाले लोगों से घिरा रखें, वे सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आपकी मदद करेंगे। लेसन नंबर 10, अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़ें। अब वह करें जिससे आप डरते हैं, आपके डर की मौत निश्चित है। ये बात कही है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। पब्लिक में बोलने का डर, असफलता के डर से कोई काम स्टार्ट न करना, ऐसे बहुत से डर अधिकतर इंसान में होते हैं, जैसे हम आगे नहीं बढ़ पाते। जो अवसर हमें मिल सकते थे वे हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि वे अवसर उस डर के बाद आते हैं जिसे हम फेस करने से डर रहे हैं। एक क्षण के लिए खुद से पूछें, अपने डरों से पीछे हटने का क्या फायदा है? शायद ऐसा कोई फायदा दिखेगा भी नहीं। डर से पीछे हटने की आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हताशा महसूस होगी, भावी अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे और लाइफ सामान्य होते चली जाएगी। तो डर की कैद से बच निकलने का एकमात्र यही रास्ता है कि उसका सामना किया जाए। और जब आप अपने डरों का सामना करने और एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने की ठान लेते हैं तो आप अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग अपने डरों, मुश्किलों, चुनौतियों का सामना करने से इनकार कर देते हैं उन्हें जीवन में कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जीतने के लिए स्वयं को एक विशिष्ट स्थिति में लाना आवश्यक होता है। अपने डरों से मुकाबला करके ही आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं तथा एक सक्रिय और परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं, और ऐसा फैसला करने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेसन नंबर 11, असफलता से न घबराएं। इसी पर हेनरी फोर्ड कहते हैं कि असफलता फिर अधिक बुद्धिमानी से शुरुआत करने का एक अवसर मात्र है। क्या आपको याद है कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? शायद शुरुआत में साइड के छोटे पहियों का सहारा लिया होगा, कई बार गिरे होगे, हाथ पैर भी छिलवाए होंगे, लेकिन फिर भी आपने डेली साइकिल चलाना जारी रखा होगा और अंततः उसमें महारत हासिल कर ली होगी। तो साइकिल चलाना सीखने की आपकी शानदार सफलता में आखिर किसका योगदान था? निश्चित ही आपकी जिद, प्रैक्टिस यानी कि गिरकर फिर खड़े उठने का जज्बा और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड जो कहता है कि हार नहीं माननी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम गिरने को यानी कि फेलियर को एक बुरी बात समझना शुरू कर देते हैं। ये समझने के बजाय कि वह लक्ष्य प्राप्त करने का सिर्फ प्रोसेस मात्र है। सफलता बहुत हद तक अंत तक डटे रहने का मुद्दा है।
इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपनी कोशिश जारी रखें, सफलता की राह में खुद में आवश्यक सुधार करते चलें, स्वयं को विकसित करते चलें, तो आप सफलता जरूर हासिल कर लेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह कोई गलती करने से डरता है। ये बात कही है अल्बर्ट हर्बर्ट ने। देखिए, सफलता हासिल करने के लिए एक बार में एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। साथ ही आप हर बार ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले चरण तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा। साथ ही हर बार आप अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले चरण में पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। इसलिए धैर्य रखें, एक बढ़िया एटीट्यूड बनाए रखें, कार्य करते रहे, सुधार करते रहे, तो इच्छित परिणाम आप अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बेवर्ली हिल्स ने एक बार कहा था कि असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास ही न करें तो आप बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, आपकी बिक्री का हर प्रयास सफल नहीं हो सकता। आप हर निवेश में पैसा नहीं कमा सकते। जीवन जय पराजय, सफलता असफलता की एक लंबी श्रृंखला है और यह बात हर सफल व्यक्तियों पर लागू होती है। विजेता वे है जो जानते हैं कि जीवन में किसी बच्चे की तरह दौड़ना सीखने से पहले चलना जरूरी है और चलना सीखने से पहले रेंगना जरूरी है। इतना ही नहीं, हर नया लक्ष्य असफलता का नया समूह लेकर आता है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप असफलता को, निराशा को अस्थायी रुकावट या चुनौती समझकर उसे मात दे देते हैं या फिर उसे अजय समझकर उसे हार मान लेते हैं। यदि आप अपनी हर पराजय से सीखने का निश्चय कर लें और अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर लें, तो असफलता अंततः आपको सफलता दिलवा कर ही रहेगी। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। शायद आप जानते हैं कि आंकड़ों के अकॉर्डिंग केवल 5% लोग ही उच्च स्तर की सफलता तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? लेखक के 20 सालों की रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि वह कोई बिरला व्यक्ति होता है जो यह जानकर कि उसके विचार एक दिन वास्तविकता में जरूर बदलेंगे, लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखता है। वह बिरला व्यक्ति होता है जिसमें अपने डरों से मुकाबला करने का साहस होता है, क्योंकि वह अपने डरों से ऊपर उठकर अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा होता है। वह बिरला व्यक्ति होता है जो जानता है कि हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। और वह बिरला व्यक्ति होता है जो प्रतिबद्ध होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं और जिसमें अपने कार्य को पूरा करने की जिद होती है। और मैं आपको ऐसा बिरला व्यक्ति बनने की चुनौती देती हूँ। आपके भीतर आपके सपनों से कहीं ज्यादा हासिल करने की क्षमता है। आपका एटीट्यूड आपके उस सामर्थ्य को खोलने की चाबी है। और उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे पास यह विकल्प है कि हम प्रतिदिन किस तरह का एटीट्यूड अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे पास यह विकल्प है कि हम प्रतिदिन किस तरह का एटीट्यूड अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। हम अपना अतीत नहीं बदल सकते और न ही हम इस सत्य को बदल सकते कि लोग एक विशिष्ट तरह से व्यवहार करते हैं। हम अवश्य संभाव्य घटनाओं को भी नहीं बदल सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक लौता शस्त्र है उस पर टिके रहे, और वह है आपका एटीट्यूड। लेखक कहता है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे जीवन का 10% मेरे साथ घटी घटना से और शेष 90% उस पर व्यक्त की गई मेरी प्रतिक्रियाओं से मिलकर बना है। और यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। हम अपने एटीट्यूड के मालिक हैं। स्वयं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए साहस एवं दृढ़ निश्चय के साथ शुभारंभ करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कभी नहीं भूलें, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो कैसी लगी आपको ये बुक समरी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस बुक समरी से आपने जो भी सीखा उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, आगे बढ़े, खुश रहे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।